हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में डायरिया कब कहते हैं, डायरिया के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डायरिया के दौरान दवा कब देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ खिलानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 बार से ज़्यादा पत्ते लैट्रिन करता है तो उसे डायरिया या दस्त कहते हैं। बच्चों में जानना ज़रूरी है कि जो डायरिया या दस्त होता है 60 से 70% केसेस में वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका कोर्स 6 से 8 दिन होता है। मतलब डायरिया दस्त बच्चों में 6 से 8 दिन में ही ठीक होता है। जानने की ज़रूरी क्या है कि डायरिया में बच्चों के शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। शरीर से जितना पानी की कमी होगी और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे की समस्या बढ़ेगी और जान जा सकती है। तो आपको जानना क्या ज़रूरी है कि जब आपके बच्चे में लूज स्टूल यानी डायरिया हो तो उस वक्त उसको पानी की कमी ना हो तो उसको पानी पिलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसके अंदर शरीर नमक का और इलेक्ट्रोलाइट का कमी ना हो तो ORS का घोल देना चाहिए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ORS कैसे बनाते हैं और कितना ORS देना चाहिए। उससे पहले और आपको क्या क्या चीज़ जाननी है, क्या क्या गंभीर लक्षण, 5 लक्षण होते हैं। अगर उनमें से कोई भी है तो आपको अस्पताल में बच्चे को तुरंत दिखाना चाहिए। वो 5 क्या लक्षण है? पहला, आपका बच्चा अगर 24 घंटे में 6 बार से कम पेशाब कर रहा है तो उसको आपको तुरंत अस्पताल दिखाना। दूसरा, अगर आपके बच्चा सुस्त रह रहा है तो दिखाना। तीसरी बात है आपका बच्चा चिड़चिड़ा रह रहा तब भी आपको दिखाना। चौथा, अगर आपका बच्चा सही से खाना पीना नहीं खा रहा है, जैसे नॉर्मल खाता पीता था, फिर तब आपको अस्पताल में दिखाना। 5वीं बात है कि अगर आपके बच्चे को तेज़ी से बुखार, हाई ग्रेड बुखार 101 के ऊपर 101 फ़ारेनहाइट के ऊपर फीवर रह रहा है, बुखार आ रहा है, तो आपको अस्पताल में दिखाना है। इन अगर 5 लक्षण में से कोई भी लक्षण नहीं है तो आप डायरिया या दस्त को घर पर ही कर सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो गलती करते हैं, जैसे ही बच्चे को डायरिया होता है आप लोग कि तुरंत ही कि लैट्रिन बंद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का दस्त 6 से 8 दिन में होता है। बाहर मार्केट में पुड़िया की दवा आती है या कोई एंटी मोटिलिटी ड्रग जैसे लोप्रामाइड होती है, उसके खिलाने से लैट्रिन एक बार में रुक तो जाती है, लेकिन बच्चे का पेट फूलने लगता है। जब बच्चे का पेट फूलता है तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। कई बार तो बच्चे की आंत की मूवमेंट रुक जाती है, आंतें फट जाती हैं। तो कभी भी आप अचानक से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, 6 से 8 दिन में ही ठीक होगा। दूसरी जो गलती करते हैं कि एंटीबायोटिक तुरंत शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। एंटीबायोटिक कब देना है? अगर आपके बच्चे की उम्र 3 महीने से कम है। दूसरा, अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत कम है। तीसरा, अगर आपके बच्चे को पहले से कोई इन्फेक्शन है, जैसे उसके कान का इन्फेक्शन या शरीर में कोई और इन्फेक्शन है, तब एंटीबायोटिक देना है। चौथी बात, अगर बच्चे को बुखार रह रहा है लगातार तो देना। ये 4 कंडीशन है जिसमें एंटीबायोटिक का रोल है, वरना नहीं रोल है। अब आगे हम बात करेंगे कि डायरिया के दौरान बच्चों को क्या क्या चीज़ खिला सकते हैं। तो पहला, आप घर का खाना जैसे बना कर खिलाते हैं, घर का ताज़ा बना खाना दे सकते हैं। दूसरा, बच्चे को दही दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, दही की लस्सी दे सकते हैं, नारियल का पानी दे सकते हैं, सादा पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, ORS का घोल दे सकते हैं। आगे हम बताएंगे आपको ORS कैसे बनाया जाता है और कितना देना होता है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं दे सकते जो लोग जिस बच्चे को डायरिया होता है। पहला चीज़ कि बाहर का कोई भी जूस नहीं देंगे। दूसरा, बच्चे को चाय कॉफ़ी नहीं देंगे। तीसरा, कोई भी फ्राई तेल का बाहर का खाना नहीं देंगे। जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि चीनी का घोल देने लगते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चीनी का घोल नहीं देंगे, जब भी देंगे तो चीनी नमक का घोल देंगे। और ग्लूकान-डी का घोल नहीं देंगे। ORS और ग्लूकान-डी अलग होता है। डायरिया के दौरान ग्लूकान-डी का घोल नहीं देते हैं। धन्यवाद।